स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग एडमिशन पार्टनर्स के प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग हिडन गुडविल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, 71 एंड 72। चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 में एक्स वाई पार्टनर है, they are sharing profit in the ratio 3:2. The balance sheet is given for sundry creditors, reserve, profit and loss and capital and along with the assets. ठीक है, Z is admitted as a new partner. X surrender 1/3 and Y surrender 1/4 of his share in favor of Z. ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो इनका जेड का न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। अब ये मेथड आपका सरेंडर मेथड, इसको मैंने आपको पहले से जो है कि अच्छे से बता कर रखा हुआ है। अब हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है पार्टनर्स का कैपिटल, उसके साथ साथ उसको क्या प्रॉफिट्स हो रहा है उस कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और जो लॉसेस हैं, ठीक है, वो उसे कैपिटल क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पूरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा और जो जेड कैपिटल लेके आया है, ठीक है, उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके हम टोटल कैपिटल जान लेंगे कि कितना कैपिटल होना चाहिए था। जो डिफरेंस आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल कैपिटल का, वही जो है गुडविल होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए फटाफट देख लेते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा पीडीएफ को और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि जो x है वो 1/3 सरेंडर कर रहा है और y कितना 1/4। ठीक है, x का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 3/5, और y क्या है भाई 2/5 इंटू एक्स कितना दे रहा है 1/3, y कितना दे रहा है 1/4, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/15 हो जाएगा और 2/20 हो जाएगा। ठीक है, यही जो सेक्रीफाइसिंग है किसका, एक्स और y का, यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा 3:2। ठीक है, सॉरी 3:2 नहीं निकलेगा, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। यही जो है सेक्रीफाइसिंग एक्स और y का जेड का न्यू जो है कि शेयर होगा। तो क्या करेंगे, इसी 315 को एंड प्लस 220 को ऐड करेंगे। हमें सिर्फ जेड से मतलब, तो जेड का निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, आपका 60 हो जाएगा। 15 4 60, 4 3 12 प्लस 23 60, 3 2 6। ठीक है, ये कितना आ गया 12 6 आ गया। ठीक, इसी 12 6 को का रेशियो जो है वो सेक्रीफाइस होगा। इसी को और हम करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये जो है कि 2:1 का सेक्रीफाइस रेशियो आएगा। ठीक है, न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा इनका 18/60, जिसको हम 6 से करेंगे तो आपका ये 3/10 हो जाएगा। तो ये जेड का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जेड का जो हिस्सा है वो कितना है 310 और वो कितना लेके आ रहा है कैपिटल, जेड जो कैपिटल लेके आ रहा है कितना 3,60,000, तो 3,60,000 में कर दिया। टोटल कैपिटल जानना होगा तो क्या करेंगे 3,60,000 और जेड के शेयर का रेसिप्रोकल यानी 10/3 कर दिया। मैंने पिछले लेक्चर आपको सिखाया था। ठीक है, ये 12,000 यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 12 लाख रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 लाख, यानी टोटल कैपिटल कितना चाहिए 12 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, चलिए फटाफट। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग कैपिटल ऐड कर लेते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से पार्टनर है। तो एक्स वाई कैपिटल कितना है, एक्स वाई का एक्स कैपिटल 270 प्लस वाई कितना है 1,60,000। उसके बाद इनके पास देखिए प्रॉफिट कितना है 40,000, वो भी इनके कैपिटल में प्लस हो जाएगा। उसके बाद इनके पास रिजर्व कितना है 1 लाख का, ये भी क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतना चीजें आपने क्या किया, इतना चीजें आपने जो है प्लस कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है इतना प्लस करने के बाद जो कैपिटल लेके आया है जेड, उसको भी क्या करेंगे हम लोग प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे इसमें 3,60,000, कितना 3,60,000। अब इतना प्लस करेंगे तो आपका जो टोटल बैलेंस निकलेगा 9,30,000। ठीक है, कितना टोटल बैलेंस 9,30,000। और वहीं पर जो है कि गुडविल दे रखा है आपका बैलेंस शीट में अपियर गुडविल, और अपियर गुडविल क्या करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने ओल्ड रेशियोज माइनस कर लेते हैं। तो आप जो है कि ये अपीयरिंग गुडविल ओल्ड रेशियो यानी ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 यानी कि 18,000 एक्स माइनस कर लेंगे, 12,000 वाई माइनस कर लेंगे, यानी कि आपको 30,000 घटाना है तो आप एक साथ यहाँ पर 30,000 माइनस करते कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कितना कैपिटल बचा एग्जिस्टिंग 9 लाख, कितना बचा 9 लाख, और यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑलरेडी कितना रखा है 12 लाख। तो इस 12 लाख में से आप 9 लाख माइनस करोगे तो आपका जो है 3 लाख क्या निकल जाएगा, 3 लाख निकल जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, आपका ये वाला ये आंसर आ गया। अब ये चूंकि हिडन गुडविल है, ठीक है, तो इसमें जो है कि हम जेड का जो है कि शेयर निकाल लेंगे। जेड का शेयर कितना है 3/10 निकालेंगे, कितना हो जाएगा भैया 90,000, यानी 90,000 जो है वो जेड को लेके आना है। ठीक है, अब जेड चूंकि अपना जो गुडविल है वो कैश में लेके नहीं आ रहा है, तो सिंपली एंट्री में क्या बना लेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सी नहीं जेड है,
जेड करंट अकाउंट डेबिट 2 एक्स कैपिटल और 2 वाई कैपिटल। इनका सेक्रीफाइस 2:1 है, तो इनका 90,000 डेबिट हो जाएगा और 60,000 एक्स को मिल जाएगा और 30,000 जो है इसको मिल जाएगा वाई को। आपका ये क्वेश्चन जो है इतना पूरा सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 17 कर रहा है ABC आर पार्टनर्स हैविंग सिटिंग रेशियो ऑफ 3:1. A is capital 5 lakh, B is capital 4 lakh, and C is capital 2 lakh. They decided to admit D, and the proportion ratio will be 3:3:1. ठीक है। D brings 1,50,000 for his share of goodwill, and he will also bring his share of goodwill in cash. ठीक है, तो यहाँ पर premium for goodwill cash हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए there is a workman compensation reserve for 1 lakh and there is a claim of 1,20,000. So there is a loss for the firm minus 20,000. ठीक है, it will be deducted from the old partners capital in old ratio. There is suspense account, it is also debit balance, so there is also 30,000, it will be deducted from the old partners in old ratio. Okay, contingency reserve a period 30,000, it will be added to the partners capital. तो आपको यहाँ पर रेशियो में जो है कैलकुलेट करके माइनस प्लस नहीं करना, एक साथ जो माइनस प्लस करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डी कितना लेके आ रहा है। डी कैपिटल लेके आ रहा है 1,50,000 और उसका जो शेयर है वो क्या है 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है कि टोटल कैपिटल क्या करेंगे, निकाल लेंगे टोटल कैपिटल, तो कितना हो जाएगा वो 15 लाख इंटू 10/1, ठीक है, यानी कि सॉरी 1,50,000 इंटू 10/1, क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये 15 लाख, कितना कैपिटल कितना होना चाहिए आपके पास 15 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो एक्सचेंज पार्टनर उनका कैपिटल और प्लस उनके प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, लॉसेस के आइटम को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तीनों पार्टनर जो कैपिटल है वो कितना है, ऐड कर लेते हैं। ए का कैपिटल है 5 लाख प्लस बी का कैपिटल है 4 लाख, ठीक है, और प्लस सी का कैपिटल है कितना 2 लाख, ठीक है। उसके साथ इनके पास रिजर्व कितने का है 60,000 का, ठीक है। और यहाँ पर इनको 2 लॉस हो रहा है, ठीक है, कितने का, यहाँ पर जो है कि वर्किंग कंपनसेशन क्लेम इज 20,000 ओवर द वर्किंग कंपनसेशन, सो देयर इज 20 लाख लॉस एंड हियर इज अ बैलेंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स में 30,000, इट इज आल्सो लॉस, सो माइनस टोटल कितना 50,000, ठीक है। उसमें प्लस कर लेंगे, डी कितना पैसा लेके आ रहा है 1,50,000, ठीक है। तो अभी सारे अमाउंट को प्लस माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बैलेंस है वो कितना आएगा 12,60,000, कितना आ जाएगा 12,60,000, ठीक है। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी इतना कैपिटल आपका जो है कि बिजनेस में है। तो 15 लाख में से 15 लाख जो रिक्वायर्ड कैपिटल है या टोटल कैपिटल है उसमें से आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो पैसा पूरा लगा हुआ है माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बैलेंस आपका आएगा 2,40,000, कितना आ जाएगा 2,40,000, दैट इज ए हिडन गुडविल, ठीक है। अब इस 2,40,000 में हम जो है कि 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000 किसको लेके आना है डी को, और डी ये किस में लिखा है कैश में लेके आ रहा है। और यहाँ पर जब आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सी है, सी भी जो है वो 2/10 से क्या करेगा गेन करेगा, 2/10 से क्या करेगा गेन करेगा। तो फिर अगेन 2,40,000 का हम 2/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 48,000, यानी 48,000 सी जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है ए, उसको देगा। तो आप यहाँ एंट्री बना लेंगे, पहला एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 24,000। दूसरा एंट्री बनाएंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। उसके बाद सी भी क्या कर रहा है, सी भी गेन कर ले रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या कर लेंगे टू एस कैपिटल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 24,000 और सी कितना पे करेगा 48,000 और टोटल ए को कितना मिल जाएगा 72,000, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा आराम से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 72 क्या कर रहा है 72, देयर इज अ पार्टनर ए एंड बी हैविंग शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1, देयर इज अ बैलेंस शीट एंड देयर इज अ एडजस्टमेंट क्या कर रहा है भाई, पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन इक्वल रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:1, कितना है 3:1, ठीक है। सी इज ब्रिंग टू 7,60,000 एज
हिज कैपिटल बट कुड नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो उसका जो करंट अकाउंट है सी का वो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा उसके शेयर ऑफ गुडविल से। द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड द सीज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग जो है अंडर वैल्यूड हो रहा है कितने से, 30% से। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 44,20,000। अंडर वैल्यूएट है यानी 30 अपॉन क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले से बता रखा है। ये 60, ये कितना हो जाएगा, 1,80,000। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,80,000 का, बिकॉज द एसेट्स इज अंडर वैल्यूड, इट मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई 30%। तो 30% निकालेंगे तो आप क्रेडिट साइड कितना चला जाएगा, 1,80,000। उसके बाद स्टॉक जो है ओवर वैल्यूएटेड 20% से, और स्टॉक का वैल्यू कितनी है 84,000। इसका 20% निकालेंगे तो 20/120 कर लेंगे। ठीक है, इसको आप करेंगे तो आपका 14,000 आएगा। तो ये लॉस है आपके लिए, क्योंकि आपने एसेट्स को बढ़ा के दिखाया, अब आपको कम करना है, ये लॉस है। और देयर इज आल्सो लॉस ऑफ 6,000, देयर इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट विल आल्सो डेबिटेड टू द पार्टनर्स, सॉरी टू द रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, सो टोटल लॉस इज 20,000 एंड टोटल इनकम ऑफ द रिवोल्यूशन इज 1,80,000, it will be deducted. So there is a profit of 1,60,000 on revaluation, it will be added to the partners capital. Okay, तो इतना हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग ये निकाल लेते हैं कि भाई सी कितना लेके आ रहा है पैसा, सी लेके आ रहा है 7,60,000, 7,60,000। ठीक है, कितना उसका शेयर है, 1/3। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट टोटल कैपिटल निकालने के लिए जो है कि उसके हिस्से का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, टोटल हिस्सा कितना है 3 मल्टीप्लाई 7,60,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 22,80,000। दिस इज द टोटल कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप क्या करना होगा, सब एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस की चीजें क्या करेंगे, ऐड करनी पड़ेंगी और माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल जो है ए का कैपिटल कितना 6 लाख प्लस बी का कैपिटल कितना है 4 लाख। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट कितना रिलेशन पे 1,60,000। ठीक है, एंड प्लस जो सी लेके कैपिटल कितना है 7,60,000। ठीक है, इतना टोटल करेंगे आप तो आपका जो पूरा टोटल आएगा 19,20,000। कितना आएगा 19,20,000। ठीक है, यही 19,20,000 हम क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कर लेंगे तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 3,60,000। कितना बचेगा 3,60,000, ये आपका हिडन गुडविल हो गया। अब चूंकि ओल्ड रेशियो 3:1 और न्यू रेशियो 1:1:1, ठीक है, तो इसमें जो है कि सी का हिस्सा कितना होगा 1/3, यानी कि कितना 1,20,000। सी कितना लेके आएगा 1,20,000, उसे करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। और बी जो है आप ओल्ड माइनस नहीं करेंगे तो बी जो है 1/12 से गेन करेगा। क्या करेगा 1/12 से गेन करेगा। तो फिर से वही 3,60,000 का 1/12 आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। कितना आएगा 30,000। ये बी को पे करना होगा ए को, तो आप सिंपल सी एक एंट्री बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 एज कैपिटल। ठीक है, सी को पे करना होगा 1,20,000, बी को पे करना होगा 30,000, ए को कितना मिल जाएगा टोटल 1,50,000। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल आप यहाँ से बड़े आराम से आप जो है इसको बना लेंगे।